नमस्कार, आप देख रहे हैं रिपब्लिकन न्यूज और मैं हूं तनुज मासूम। राजधानी में सीरियल डकैती कांड को अंजाम देने वाले कुख्यात अपराधियों को पटना पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। लगातार हो रही डकैती की वारदातों के बाद पटना की एसएसपी गरिमा मलिक के निर्देश पर हुई इस कार्रवाई के दौरान 2 डकैतों को गिरफ्तार करने के साथ ही डकैती के दौरान लूटे गए सोने चांदी की खरीद फरोख्त करने वाले एक कारोबारी को भी गिरफ्तार किया गया है। पटना पुलिस के लिए यह बड़ी कामयाबी इसलिए भी है क्योंकि हाल ही के दिनों में राजधानी में डकैती की वारदात काफी बढ़ी हुई है। पटना में डकैतों ने उत्पात मचा रखा है। हर कुछ दिनों के अंतराल में डकैती की बड़ी वारदातें हो रही है। मार्च महीने में भी डकैती की लगातार 3 वारदातें हुई है। इससे पहले फरवरी में कंकड़बाग थाना इलाके में डकैती की बड़ी वारदातें देखने को मिली थी। 27 फरवरी को कंकड़बाग थाना क्षेत्र के इंदिरा नगर स्थित रोड नंबर 3 में रविंद्र रजक के घर करीब 8 से 10 हथियारबंद डकैतों ने घंटों उत्पात मचाया था। इसके बाद 10 और 11 मार्च को पटना में रामकृष्णा नगर और कंकड़बाग थाना इलाके में भी डकैती की 3 बड़ी वारदातें हुई। लगातार हो रही वारदातों को देखते हुए पटना की एसएसपी गरिमा मलिक ने एसपी सिटी ईस्ट के नेतृत्व में एसआईटी का गठन कर अपराधियों को गिरफ्तार करने का निर्देश दिया था। अब एसआईटी ने अजीत सैनी उर्फ लल्लू और रंजीत पासवान को गिरफ्तार कर लिया है। अपराधियों की निशानदेही पर लूटी गई ज्वेलरी को खरीदने वाले एक कारोबारी को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। एसपी सिटी ईस्ट ने बताया कि अजीत सैनी उर्फ लल्लू के खिलाफ कई थानों में आपराधिक मामले दर्ज हैं। विगत सप्ताह सदर अनुमंडल के अंतर्गत 3 जगह एक के बाद एक हाउस डकैती की घटना हुई, जिसको पुलिस ने गंभीरतापूर्वक लेते हुए टीम गठित की, साक्ष्य जुटाए और साक्ष्य के आधार पर इसमें कुछ हम लोग को सीसीटीवी फुटेज, कुछ कैमरा फुटेज और कुछ मैनुअल इंटेलिजेंस के आधार पर इसमें कार्रवाई हुई, जिसके आधार पर इन तीनों घटनाओं में सम्मिलित 3 अभियुक्तों को गिरफ्तारी हुई है। इसमें से पहला अभियुक्त अजीत सैनी पकड़ा गया था जतनपुर एरिया से। लगभग 5 से 10 केस में जेल जा चुका है और इस केस में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इन लोगों द्वारा नालंदा की जेल में बैठ के प्लान किया गया था और उसी को एग्जीक्यूट करने के लिए ये लोग अलग अलग दिशा से मोटरसाइकिल पे आकर घटना को अंजाम देते थे। मोटरसाइकिल बाईपास इलाके में रोड पे लगाते थे और उसके बाद पैदल जाके या मोटरसाइकिल से जाके घटना को अंजाम देते थे और तुरंत बाद बाईपास से ही फरार हो जा रहे थे। और घटना में एक बोलेरो भी प्रयुक्त कर रहे थे ये लोग, जिसमें बाकी साथी लोग रहते थे। जो कंकड़बाग एरिया में घटना हुई थी, रात में हम लोग को कुछ फुटेज भी मिले थे जिसमें मोटरसाइकिल पे सवार थे, जो जैकेट पहना हुआ था और जो कपड़ा हुलिया देखा गया था, उसी के आधार पे इसकी पुष्टि हुई है। और साथ में जो मोटरसाइकिल प्रयुक्त की गई थी, अपाचे मोटरसाइकिल लाल रंग की, वो भी हम लोगों ने बरामद की।